पुरानी औषधियों पे लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सर दर्द हुआ, एक गोली खाएं तुरंत आराम हो। 35 से 40 साल की उम्र, अरे छोड़ो जाने। और आज कल परसों इस पे ही लोग आएंगे। लोग पुराने परंपरा से खाना खिलाया जा रहा है। 2-3 किलोमीटर जाते थे और पेट साफ नहीं होता। क्यों नहीं साहब? आज का जो कल्चर है, जो खान पान है, जो लोग लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, गर्मी हुई एसी चला लिए। जंगल में जो जानवर है, वर्कआउट की आपकी बात सही है, लेकिन हमारा कहने गैस की बीमारी से परेशान है। गैस की बीमारी से लोग, नीम की दातुन आदमी करता था तो नीम की दातुन में क्या है, कड़वा पान रहता। जो जैसे आपने अभी दातुन की बात किया जी, तो यहाँ पे मिलना बड़ी मुश्किल है। लोग चिकन खाने अहमदाबाद, मुंबई, बनारस चले जाते हैं। अब क्योंकि सारी दवाएं हमारे यहाँ खुद स्वयं तैयार की जाती है। क्योंकि आज की जो कॉमन समस्याएं हैं वो पुरुषों की समस्याएं हो गई। खाना तो आपने खाया नहीं, ज्यादा दिक्कत हो गया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अगर फल जूस इसका सेवन अगर आदमी करने लगे, शहद का प्रोडक्शन भी करते हैं, उत्पादन भी करते हैं, तो कैसे इस पे काम करते हैं? तो कहने का मुद्दा एकदम साफ है कि अब समय आ चुका है कि नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोग नित्य प्रतिदिन नई नई चीजें सीखते हैं, उसी कड़ी में हम आए हैं अपने मुकुल भैया के पास, मुकुल वैद्य जी के पास, जो कि वो इलाज करते हैं आयुर्वेदिक चीजों से, जड़ी बूटियों से। तो उसमें हम आज नई नई चीजें सीखेंगे। तो भैया की तरफ रुख करते हैं। भैया नमस्कार। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि आज के टाइम में लोग फिर से पुरानी औषधियों की तरफ आ रहे हैं। जी सर। तो ये कहाँ तक रिलेवेंट है? सर, पुरानी औषधियों पे लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश दवाएं बहुत ही घातक है जी। जितना फायदा नहीं करती उससे ज्यादा नुकसान करती है। और ये चीजें सबको मालूम है, लेकिन खाते उसी को हैं जी, और मानते नहीं हैं। ये दिल है कि मानता नहीं। जी। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि सर वो तुरंत रिलीव करती है जी। और आयुर्वेदिक जो है सर बहुत देर में काम करती है। सर दर्द हुआ, एक गोली खाएं तुरंत आराम हो गया। पैर दर्द कर रहा, एक गोली खाएं तुरंत आराम हो। ज्यादा दिक्कत है, इंजेक्शन आदमी लगा लिया तुरंत। लेकिन ये आप ये सोचते हैं कि आराम तो मिल गया है, लेकिन इसके बाद का क्या असर होता है ये अभी नहीं पता चलता। ये जब आपकी उम्र 35 से 40 पे पहुंचती है तब इसका असर धीरे धीरे मालूम चलने लगता है कि क्या हमने खाया है, क्या पचाया है, क्या कैसे किया है। अब जवानी में क्या होता है, खून का फ्लो ज्यादा होता है, गरम होता है। जी। उस समय कुछ भी हो, अगला बोला ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जब 35 से 40 साल की उम्र, अरे छोड़ो जाने। तो कई चीजें इसमें आती हैं जी। और रही आयुर्वेदिक की बात, तो आयुर्वेदिक सर ऐसी औषधि है जो ये औषधि नहीं है, ये एक अमृत है जी, अमृत के महान है। और आज कल परसों इस पे ही लोग आएंगे। अब आप देखिए कि बड़े बड़े जगह होटलों में लोग पुराने परंपरा से खाना खिलाया जा रहा है उनको। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको ये चीज मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए लोग पुराने परंपरा से सब चीजें कर रहे हैं। इसलिए जो है ये सब चल रहा है। और जो है इसमें कहने का मतलब है कि सर जो भी पुरानी चीजें चल रही हैं और अब नई चीजें चल रही हैं, तो इसमें काफी अंतर मिल रहा है। अब मान लीजिए आपको देखिए, जैसे पहले के समय में क्या था कि लोग सुबह उठते थे, 2-3 किलोमीटर जाते थे, फ्रेश होते थे। अब के समय में क्या है कि सुबह आदमी उठने के बाद जो है बगल में वॉशरूम है, उसमें गए और जाने के बाद तुरंत चले। अब ऐसे क्या था कि भाई सुबह आदमी 2 किलोमीटर जाता था तो जाने में भी उनकी जो पाचन क्रिया थी वो भी मजबूत होती थी। बिल्कुल। अब क्या है कि अब बगल में गए तुरंत करके चले आए और पेट साफ नहीं होता। क्यों नहीं साहब? आजकल के टॉयलेट भी जो है अब वैसे होने लगी, वेस्टर्न आ चुकी है, तो उसमें लोग आराम से बैठ, जो पूरा
पैर तोड़ के आदमी बैठता था, उसमें क्या था, नसें उसकी खिंचाव लेती थी, उसमें भी काफी अंतर मिलता था। अब ऐसा नहीं इसी है। में मैं रोकूंगा कि जो आज का जो कल्चर है, जो खान पान है, जो लोग लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम बीमारियों को बुला रहे हैं? बीमारियों को बुला नहीं रहे हैं, बीमारियों को आप अपने घर पे रखे हुए हैं। कैसे? कैसे? लोग पहले जो है पंखे कूलर नहीं थे, लोग सोते थे। जी। आज लोगों के पास पंखा बंद हो जाए तो नींद नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? शरीर को आपने उसको उसी हिसाब से ढाल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जंगल में जानवर रह रहे हैं, चाहे जितनी गर्मी पड़े चाहे जितनी ठंडी पड़े, उनके बदन पे कोई कपड़े नहीं है। जी। आपके बदन में थोड़ा सा ठंडी हुई, जैकेट पहन लिए, थोड़ा सा गर्मी हुई, एसी चला लिए। जंगल में जो जानवर है वो क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एकदम सही बात कही कि हमें फिर से विचार करना है कि हम फिर से उसी आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ें और अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आप जितना वर्कआउट करेंगे मुझे लगता है उतना बहुत बढ़िया रहेगा। वर्कआउट की आपकी बात सही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आयुर्वेद जहाँ पे है, इसका कहने का मतलब ये है कि शरीर को आप हमेशा फुर्ती में रखिए और सेवन हरी चीजों का ये सब ज्यादा करिए। जैसे आपके हैं मूली है, गाजर है, खीरा है, या हरी सब्जियां हैं, इसका पालक है, ये सब का सेवन आप ज्यादा करें। और आंवला है, आंवले का सेवन करेंगे तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो जैसा मैं भी बताना चाहूंगा कि आंवला मतलब पुराने समय से अभी भी उसका जो रिलेवेंस है बहुत बढ़िया है। जैसे अच्छा, अभी की जो प्रॉब्लम है, जो सबसे कॉमन समस्या है, हर दूसरा या पहला आदमी गैस की बीमारी से परेशान है। गैस की बीमारी से लोग इसलिए परेशान है कि पहले के समय में लोग अगर उठते थे बिस्तर से तो ताजा पानी पीते थे, एक गिलास ताजा पानी पीते थे, उसके बाद जो है वो फ्रेश होने जाते थे 2 किलोमीटर, और उसके बाद दातुन से मंजन करते थे। तो इसमें क्या होता था, जब पानी पीते थे ताजा, तो जब पानी सुबह जाता तो जो मुंह के अंदर रालवा बनता है, ये पूरे अंदर जाता है, अंदर पाचन क्रिया में पाचन करने में इसको सहायक करता है, और जिससे पेट के अंदर जितनी भी हमारी गंदगी है वो सारी निकाल देता है। और उसके बाद नीम की दातुन आदमी करता था, तो नीम की दातुन में क्या है, कड़ुआपन रहता, जो भी कीड़े थे उसको भी मार देता था, और दांत वगैरह हमारे मजबूत रहते थे। जो कीड़े हमारे पेट के अंदर हैं वो भी खत्म हो जाते, जिससे हमारे शरीर में बहुत चीजों को फायदा होता था। अब क्या समस्या आ गई है, सुबह आदमी बिस्तर पे लेटा रहता है, उसको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो ये सब चीजें बहुत नुकसानदेह है। और कॉफी पीता है आदमी तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर गर्म पदार्थ जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सुबह नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जब सिकुड़ जाती है तो आपका पेट फ्रेश नहीं हो पाता, इसलिए आपको गैस की समस्या तो सुबह आप या तो गर्म पानी का सेवन करें या तो ताजे पानी का। गर्म पानी का सेवन बेस्ट रहेगा आपको। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया। ये बखूबी सोचने की बात है। जैसे पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी दिया जाता है। जी। तो जैसे अब जो लाइफ स्टाइल सुबह जब आप उठेंगे तो पुराने समय में ताजा पानी पिया जाता है। जी जी जी। गर्म पानी नहीं, ताजा पानी। अब के लोग गर्म पानी पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इसी में अगर मैं एक दो वर्ड जोड़ूं, जैसे आपने अभी दातून की बात किया जी, तो यहाँ पे मिलना बड़ी मुश्किल है, तो ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं कि तो उसमें कौन सा ऐसे सजेस्ट किया जाए कि हाँ ये लेना चाहिए? दातुन मिलना मुश्किल है। लोग चिकन खाने अहमदाबाद, मुंबई, बनारस चले जाते हैं। अब दातुन लेने के लिए बगल में नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर? ये सोचने की बात है, ये जरूर एक सोचने का विषय है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं। गंगा नहाने हरिद्वार चले जाते हैं गाड़ी बुक करके 5,000 10,000 लगा के, और दातुन बगल से पड़ोसी के यहाँ से नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ बात नहीं करना चाहते हम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो है वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी जी, ये है सर। समझ गए। तो जैसा कि अभी भैया से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि
जितना भी मतलब पुरानी समस्याएं चाहे लकवा से रिलेटेड चीजें हो, इनके यहाँ इलाज होता है, मतलब ठीक किया जाता है, तो कैसे होता है इसमें? लकवा सर जी हमारे यहाँ क्या है कि बाबा दादा के जमाने से हमारे यहाँ चला आ रहा है ये खानदानी दवाखाना। और हमारे यहाँ पहले फ्री में दवा दी जाती थी। जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब फ्री में दवा दी जाती थी तो लोग ठीक होते थे, सब कुछ। धीरे धीरे कई चीजों में परिवर्तन हो गया, हर जगह प्लाटिंग हो गई, हर जगह जंगल खत्म कर दिए गए, तो जो दवाएं थी वो अब नहीं मिलती, तो उसको अब हम लोग मार्केट से खरीदते, तो इसलिए अब थोड़ा सा उसका मूल ले लिया जाता है। और दवाएं आपको एकदम शुद्ध मिलेंगी। हमारी दवाएं आप 5 साल के बच्चे से 80 साल के किसी भी बुजुर्ग को दे सकते हैं। किसी चीज की दवाएं, चाहे कैंसर की हो, चाहे लकवा की हो, चाहे गैस की हो, कोई भी दवा एक दूसरे पे कभी टकरा नहीं सकती, कभी नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि सारी दवाएं हमारे यहाँ खुद स्वयं तैयार की जाती हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि मतलब भैया बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो कि जड़ी बूटी है। अभी बता रहे थे कि जंगल भी कभी कभी जाते हैं। जंगल भी जाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप देखेंगे मुकुल वैद्य जी के नाम से, उसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे ये चीज पड़ा हुआ है। हम लोग रीवा के जंगल जाते हैं, कोई जड़ हो गया या कोई ऐसा पदार्थ हो गया जो नहीं मिलता, तो उसको लेने जाना पड़ता है, और उसको ले आते हैं, सुखवाते हैं, फिर उसको बनाते हैं। उसको कई लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसमें समय लगता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया। अगर चीजों को हमें ढूंढना है तो हमें उस तक पहुंचना है, उसके लिए जैसी जितनी मेहनत है वो करनी चाहिए। सर भैया, जैसे कि मैं पूछूं कि आज की जो कॉमन समस्याएं हैं वो पुरुषों की समस्याएं हो गई, तो वो आजकल क्या गर्म खाने से चीजें हो रही हैं? पुरुषों की समस्याएं सर जी, ये पुरुषों की समस्याएं नहीं है, ये हमारी समस्याएं हैं जी। ये पुरुषों की समस्याएं नहीं। और ये समस्याएं कैसे हैं? पुरुष का जो समस्याएं चल रही हैं कि शीघ्र पतन या कमजोरी या और भी इसमें कई चीजें आती हैं, ये सब की समस्याएं हैं। कोई छुपाता है, कोई बताता है, शर्म के मारे ये चीजें कोई कह नहीं पाता किसी से। तो इसमें ये है कि सर आज समय में क्या है कि बच्चे नौजवान हैं, कुछ गलत काम कर जाते हैं, और जो सही भी है तो उनका क्या काम है, मान लीजिए ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, रास्ते में चाय पिए, सिगरेट पिए, प्लस कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट आज के समय में चल रहा है, चाय सिगरेट चल रही है, और उसके बाद चाउमीन है, बर्गर है, टिकिया है, समोसा है, ये सब आम बातें हैं। तो इसका सेवन ज्यादा चल रहा है। चाउमीन आपने खा लिया, पेट भर गया, आप घर आए, आप खाना तो आपने खाया नहीं, ज्यादा दिक्कत हो गया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पेट भर के सो गया। तो जो आपको इसमें जरूरत की चीजें हैं वो आपके शरीर में नहीं जा रही हैं, इससे आपकी बॉडी कमजोर होती चली जाती है। और जब धीरे धीरे वो कमजोर होती चली जाती है तो एक दिन क्या होता है कि हमको ये समस्याएं आती हैं कि हम उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं कि ना हमको नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, तो हमारे साथ समस्याएं आने लगती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें इस चीज की है। और आज के समस्या में कोई भी युवक है, सिगरेट है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, ये चीजों का वो आदी हो चुका है। कहीं भी 4 लोग मिले, आओ चलो चाय पिया जाए, सिगरेट ले लो या सिगरेट कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, तो ये सब चीजें बहुत घातक है, उसमें लिखी होती है, लेकिन तब भी लोग करते हैं और इसका सेवन चल रहा है। इसी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है, और घर जाते हैं तो थोड़ा सा जो भी है खाना खाते हैं, और खाने में सब कुछ नहीं मिलता, इसका पोषण चीजें जो मिलना चाहिए, इसका पोषण मिलता है आपके फल फ्रूट से। तो फल फ्रूट मेरे हिसाब से अगर 100 आदमी है इस दुनिया में, एक अंदाजा की मैं बात बता रहा हूं, अगर 100 आदमी है इस दुनिया में तो एक ही आदमी, 1-2 आदमी ऐसा है जो फल का सेवन करते हैं, नहीं बाकी कोई फल का सेवन नहीं करते। वजह क्या है कि आदमी कहता है कि एक सेब मिलेगा 10 रुपए का, अगर मैं उसको खाऊंगा इससे अच्छा छोला समोसा खा लूंगा, पेट भर जाएगा। तो जो प्रोटीन उसको मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं पाता,
इसी वजह से उसके शरीर में ये सारी चीजें आना। अगर फल जूस इसका सेवन अगर आदमी करने लगे तो उसको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। ये सबसे मेन बड़ी टॉपिक। तो इसमें मतलब क्या क्या चीजें रहती है, कैसे चीजों को किया जाता है, कोई ऐसी एक दो दवाएं जो यूज होती है? नहीं, दवाएं सर जी होती हैं जिसको हम लोग बनाते हैं और बनाने के बाद इसको यूज करवाते हैं। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ इसकी दवाएं। ये धातु पावर गोल्ड के नाम से दवा आती है और इसमें सारे मिश्रण मिले हुए हैं और जो कि सब नॉर्मल है। इसको कोई भी जेंट्स खा सकता है और इसमें अंदरूनी ताकत और कई चीजें हैं इसमें सब मिले, प्लस इसका पूरा फार्मूले के साथ इसमें लिखा हुआ है। ये हमारे यहाँ स्वयं तैयार की जाती है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स एक पैसे का नहीं। और बहुत लोग इसी दवाओं का आयुर्वेदिक के नाम पे बहुत लोग इंग्लिश दवाएं भी बेच रहे हैं जी। केवल आयुर्वेदिक का नाम है और उसको पकड़ने का क्या प्रोसीजर है कि आयुर्वेदिक दवाएं तुरंत असर करती है और नहीं इंग्लिश वाली आयुर्वेदिक के नाम पे जो इंग्लिश दवाएं बेच रहे हैं वो तुरंत असर करती है और जो प्योर आयुर्वेदिक है वो तुरंत असर नहीं करती। और यही एक पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो मैं बचपन से भी जान रहा हूँ कि जो चीजें धीरे धीरे आएंगी उसकी लाइफ ज्यादा होती है, जो सडन आती है वो तुरंत नीचे गिर जाती है। जी बहुत बढ़िया लगा भैया जान के। जैसे कि अब मैं अगर एक भैया भी बता रहे थे कि भैया खुद ही शहद का प्रोडक्शन भी करते हैं, उत्पादन भी करते हैं, तो कैसे इस पे काम करते हैं? सर इसकी जो है हमने ट्रेनिंग ली है तो गवर्नमेंट से इसकी ट्रेनिंग लिया है, उसके बाद इसको हमने पाला है और पालने के बाद हमारा कम से कम नहीं तो इस समय 200 डिब्बे हैं। हम खुद शहद निकालते हैं, उसको बेचते हैं, प्लस जो है शहद का उपयोग सबसे ज्यादा आयुर्वेद में, इसलिए मेरे को ये ट्रेनिंग करनी पड़ी और मैं इसको इसीलिए पाला हुआ हूँ क्योंकि शहद और आयुर्वेद का मिश्रण होता है, दवा और अच्छी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत बढ़िया चीजें हैं कि दवा के साथ शहद यूज करना चाहिए, डेली लाइफ में शहद यूज करना चाहिए, है कि नहीं? सर अगर शहद आप यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें शहद में सब विटामिन मिली जाती है और बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन आज के समय में लोग चटनी, जार और केचप ये चीजों का ज्यादा यूज करते हैं, शहद का सेवन ना के नम समय। इसीलिए आज के समय में शहद आपको कम दिखेगा और चटनी, जार, केचप, अचार ये सब टेबल पे ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मुद्दा एकदम साफ है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़े, जो हमारी प्राकृतिक औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनका हम सेवन करें ताकि हम जो अपनी लाइफ है बहुत हेल्दी वे पे जी सके और साथ ही साथ जो लाइफ टेन्योर है वो बढ़ सके। तो ऐसे ही वीडियोस और भी ढेर सारी आती रहेगी, ठीक है, इंसाइटफुल वीडियोस हम लाते रहेंगे और अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।